रात के लगभग 2 बजे थे। शहर सो चुका था, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। लैपटॉप की स्क्रीन से निकलती नीली रोशनी उसके चेहरे पर अजीब सी छाया बना रही थी। उसने अभी अभी एक ऐसा वीडियो खोला था जिसके बारे में पूरे इंटरनेट पर बातें हो रही थी। वीडियो साधारण दिखता था, कोई संगीत नहीं, कोई दृश्य नहीं, बस एक स्थिर सी स्क्रीन। लेकिन जो बात असाधारण थी वो थी उसकी अवधि। समय की पट्टी इतनी लंबी थी कि अंत दिखाई ही नहीं देता था। अर्जुन को पहली बार लगा कि वह किसी वीडियो को नहीं बल्कि समय को देख रहा है। उसने प्ले बटन दबाया। कुछ नहीं बदला, स्क्रीन वैसी ही रही। फिर भी उसका मन हट नहीं पा रहा था। जैसे जैसे सेकंड आगे बढ़ते उसके भीतर भी कुछ हिलने लगा। उसे लगा कि यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह किसी तरह उसकी चेतना से बात कर रहा है। वो खुद पर हंसा और कुर्सी से उठने ही वाला था कि अचानक स्क्रीन हल्की सी चमकी। बहुत क्षणिक, लगभग नजर न आने वाली। अर्जुन रुक गया। उसने फिर से वीडियो पीछे किया। वही क्षण फिर आया। ये कोई भ्रम नहीं था। अगले दिन अर्जुन ने यह बात अपनी दोस्त मीरा को बताई। मीरा डिजिटल मनोविज्ञान पर काम करती थी और इंटरनेट व्यवहार पर रिसर्च कर रही थी। उसने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और कहा कि कई बार मन किसी साधारण चीज में भी अर्थ खोज लेता है। लेकिन फिर उसने खुद वीडियो देखा और चुप हो गई। मीरा ने कहा कि यह वीडियो अजीब है, क्योंकि यह दर्शक को देखने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि प्रतीक्षा करवाता है। और प्रतीक्षा मानव मन के लिए सबसे कठिन स्थिति होती है। दोनों ने तय किया कि वे इस वीडियो को केवल मनोरंजन की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह समझेंगे। दिन बीतते गए। अर्जुन हर रात उस वीडियो को कुछ देर देखता। शुरू में उसे कुछ नहीं दिखता था, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि स्क्रीन का रंग थोड़ा सा बदलता है, जैसे सांस ले रहा हो, कभी गहरा, कभी हल्का। मीरा ने कहा कि शायद यह दिमाग का खेल है, लेकिन उसने भी वही अनुभव किया। धीरे धीरे अर्जुन के सपने बदलने लगे। वो सपनों में एक लंबी सड़क देखता जो अंतहीन थी। न कोई मोड़, न कोई अंत। वह चलता रहता, लेकिन मंजिल कभी नहीं आती। सुबह उठकर उसे थकान महसूस होती, जैसे वह सच में चलकर आया हो। मीरा ने अपने नोट्स में लिखा कि यह वीडियो दर्शक को समय के प्रति संवेदनशील बना देता है। लोग मिनटों को घंटों की तरह महसूस करने लगते हैं। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, बल्कि एक मानसिक दर्पण है। कुछ ही दिनों में यह वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर बहस होने लगी। कोई इसे तकनीकी गलती कहता, कोई इसे प्रयोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि यह वीडियो उन्हें बदल रहा है। कोई ज्यादा शांत हो गया था, कोई बेचैन। अर्जुन और मीरा ने एक ऑनलाइन समूह बनाया जहां लोग अपने अनुभव साझा करने लगे। एक बुजुर्ग ने लिखा कि उसने वीडियो देखते हुए अपनी पूरी जिंदगी याद कर ली। एक छात्र ने कहा कि उसे पहली बार समय की कीमत समझ में आई। एक महिला ने लिखा कि वीडियो ने उसे अपनी खोई हुई इच्छाओं की याद दिला दी। इन अनुभवों में कोई समान दृश्य नहीं था, लेकिन एक समान भावना थी, अंतहीनता। एक रात अर्जुन ने देखा कि वीडियो में एक क्षण के लिए एक बिंदु उभरा, बहुत छोटा। उसने तुरंत स्क्रीन रिकॉर्ड किया। वो बिंदु कुछ सेकंड बाद गायब हो गया, लेकिन अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। मीरा ने रिकॉर्डिंग देखी और कहा कि यह शायद संकेत है, लेकिन किसका? उन्होंने तय किया कि वे वीडियो को लगातार चलाकर छोड़ देंगे। लैपटॉप को चार्जर से जोड़ा गया, इंटरनेट स्थिर रखा गया। घंटों बीत गए। रात, सुबह, फिर रात। वीडियो चलता रहा। तीसरे दिन स्क्रीन पर हल्की सी रेखा बनी, जैसे किसी ने कागज पर बहुत हल्के हाथ से पेंसिल चला दी हो। अर्जुन को लगा जैसे कोई उनसे संवाद करना चाहता हो, लेकिन भाषा नहीं जानता। मीरा ने कहा कि शायद ये वीडियो किसी कहानी की तरह है, जिसे देखने के बजाय महसूस करना होता है। जैसे जीवन भी तो अंत तक समझ में नहीं आता, बस चलते रहते हैं। समय के साथ अर्जुन ने महसूस किया कि अब उसे वीडियो देखने की जरूरत नहीं लगती।
वो आंखें बंद करता और वही अनुभव आने लगता। खालीपन, विस्तार और एक अजीब सी शांति। उसे एहसास हुआ कि वीडियो ने उसके भीतर कुछ खोल दिया है। एक दिन अर्जुन ने वीडियो बंद कर दिया, हमेशा के लिए। लेकिन उसके भीतर जो यात्रा शुरू हुई थी वो रुकी नहीं। मीरा ने अपनी रिसर्च पूरी की और निष्कर्ष लिखा कि यह वीडियो कोई उत्तर नहीं देता, बल्कि प्रश्न जगाता है, और प्रश्न ही मनुष्य को आगे बढ़ाते हैं। कुछ महीनों बाद इंटरनेट पर नए ट्रेंड आ गए और वो वीडियो धीरे धीरे चर्चा से बाहर हो गया। लेकिन जिन लोगों ने उसे सच में देखा था वे बदल चुके थे। वे समय को हल्के में नहीं लेते थे, वे प्रतीक्षा से नहीं डरते थे। अर्जुन अब भी कभी कभी रात को खिड़की से आसमान देखता है। उसे लगता है कि समय भी उसी तरह अनंत है जैसे वो वीडियो। फर्क सिर्फ इतना है कि वीडियो हमने बंद कर दिया, लेकिन जीवन चलता रहता है। और शायद वही उस वीडियो का असली संदेश था कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को बस जीना होता है। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन के भीतर जो बदलाव आया था वो रुकने वाला नहीं था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो हर चीज को जल्दी जल्दी पूरा करना चाहता था, जैसे जिंदगी कोई दौड़ हो। लेकिन अब उसने रुकना सीख लिया था। चाय बनाते समय उबलते पानी को देखना, सड़क पर चलते हुए लोगों के चेहरे पढ़ना और रात को खामोशी सुनना, ये सब उसके लिए नए अनुभव बन गए थे। मीरा ने महसूस किया कि अर्जुन के शब्दों में गहराई आ गई है। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसकी बातों में ठहराव होता था। एक शाम दोनों नदी किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और पानी पर सुनहरी लकीरें बन रही थी। अर्जुन ने अचानक कहा कि उसे लगता है वो वीडियो किसी ने जानबूझकर इस तरह बनाया था कि उसमें कुछ दिखे ही नहीं। मीरा ने पूछा कि अगर कुछ दिखता ही नहीं तो लोग उसमें इतना क्यों उलझ गए? अर्जुन ने कहा, क्योंकि इंसान खालीपन से डरता है। जब सामने कुछ नहीं होता तो दिमाग खुद ही अर्थ गढ़ने लगता है। वही तो इस वीडियो ने किया। उसने हमें हमारे अपने विचारों के सामने खड़ा कर दिया। कुछ दिनों बाद ऑनलाइन समूह में एक नया संदेश आया। भेजने वाले ने लिखा था कि उसने वीडियो को लगातार कई दिनों तक चलाया और एक समय पर उसे ऐसा लगा जैसे स्क्रीन से कोई हल्की सी आवाज आ रही हो। कोई शब्द नहीं, बस एक कंपन। कई लोगों ने इस पर हंसी उड़ाई, लेकिन कुछ ने कहा कि उन्हें भी ऐसा महसूस हुआ था। मीरा ने इसे सामूहिक अनुभव का असर माना। जब बहुत सारे लोग किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन एक जैसे संकेत पकड़ने लगता है। लेकिन अर्जुन के मन में कहीं न कहीं ये विचार बैठ गया कि शायद ये वीडियो सिर्फ देखने की चीज नहीं था, बल्कि अनुभव करने की प्रक्रिया थी। एक रात अर्जुन ने सपना देखा कि वह एक विशाल कक्ष में खड़ा है। दीवारें दिखाई नहीं दे रही थी, बस अनंत खाली जगह। सामने वही स्क्रीन थी, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं, उसके भीतर थी। वो जागा तो पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन डर नहीं था। अजीब सी शांति थी। उसने मीरा को फोन किया और सपना बताया। मीरा ने कहा कि यह सपना नहीं, बल्कि उसके अवचेतन की प्रतिक्रिया है। वीडियो अब उसके मन का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे अर्जुन ने नोटिस किया कि वह अकेला नहीं है। कई लोग जिन्होंने वो वीडियो देखा था वे भी अपने अपने तरीके से बदल रहे थे। किसी ने नौकरी छोड़ दी और अपना मनपसंद काम शुरू किया। किसी ने पुराने रिश्तों से फिर से जुड़ने की